Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 22nd February 2017 and we are going to discuss the important words of the Hindu newspaper with pictures. हमें विजुअलाइज करके याद रखने के लिए, with tricks वर्ड्स रिकॉल करने के लिए, with synonyms and antonyms एग्जाम पर्पस के लिए, एग्जाम में आते हैं ना इसीलिए, and with related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is evasive. Evasive means to avoid something and not giving straight answer or direct answer. मतलब सही आंसर नहीं देना, डायरेक्ट या क्लियर आंसर नहीं देना, बात को घुमाना क्योंकि आप सच बताना नहीं चाहते हो इसलिए आप बात को घुमा रहे हो, डायरेक्टली एंड क्लियर आंसर नहीं दे रहे हो, तो उसे ही बोलते हैं इवैसिव. सो इवैसिव मीन्स आंसरिंग क्वेश्चन इन ए वे दैट इज नॉट डायरेक्ट और क्लियर, और यू कैन से नॉट ऑनेस्ट और डायरेक्ट. हिंदी में से कहेंगे कपटपूर्ण या गोलमाल, मतलब गोलमाल आंसर दे रहे हो, बात को घुमा रहे हो, तो वो गया इवैसिव. अब देखो इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रिलेट इवेड से. इवैसिव, इवेड, एक्चुअली इवेड इसका सिनोनिम्स है. तो इवेड मीन्स क्या होता है? अवॉइड गिविंग डायरेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन, मतलब थोड़ा दोनों सेम ही है ना. तो इवैसिव, इवेड. ओके देखो 3 वर्ड्स इसके आगे मिल रहे हैं एंड इसके भी, तो इवेड का मतलब शायद को पता ही होगा. तो इवैसिव, इवेड. फॉर एग्जाम्पल से गिव एन इवैसिव आंसर, मतलब वो गोलमाल आंसर दिया बात को घुमा घुमा के, तो इवैसिव आंसर. नेक्स्ट इज दे टुक इवैसिव एक्शन टू अवॉइड कैप्चर, जैसे यही देख लो पिक में, इसे कहेंगे इवैसिव. एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है इवैसिवली, एक एडवर्ब है, एंड इवासिवनेस एक नाउन है. एंड इवासिव के सिनोनिम्स है unclear, vague, false, lying, deceptive, elusive, indirect. and इसके antonyms है definite, clear, honest, truthful, direct. next word है demeanor. next word is demeanor. demeanor means the way you behave towards other people, मतलब आप दूसरों के सामने कैसा बिहेव करते हैं, आपका चाल चलन कैसा है दूसरों के सामने, तो उसे ही कहते हैं demeanor. So demeanor means the way a person behave towards other people, or you can say a way of looking and behaving. जैसे इस पिक में देख लो, हिंदी में कहेंगे आचरण या चाल चलन. demeanor को याद रखने के लिए आप इसे 2 पार्ट में बांट लो. डी प्लस मेनियर कर लिया मैंने, मैनर, द मैनर, demeanor, the manner. so demeanor, the manner in which we behave या in which you behave. the manner in which we behave is demeanor. हम जिस तरह से बिहेव करते हैं वो क्या होगा? demeanor. for example, her calm and cheerful demeanor. and next is her happy demeanor, मतलब उसका happy behavior है तो वो happy demeanor. and इसके synonyms है attitude, disposition, poise, conduct, presence. next word है petulance. petulance means the quality of being complaining or childish, मतलब जो बच्चों की तरह बिहेव करता हो, छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करता हो, मतलब छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करता हो, बच्चे की तरह गुस्सा होता हो या चिड़चिड़ा होता हो, तो उसे ही बोलते हैं पेचुलेंस. जैसे स्पीक में देख लो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है तो इसे ही कहेंगे पेचुलेंस. सो पेचुलेंस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग चाइल्डिश, सल्की और बैड टेम्पर्ड, और यू कैन से इजली annoyed एंड कंप्लेनिंग इन ए रूड वे लाइक ए चाइल्ड. हिंदी में कहेंगे झलझलाहट या चिड़चिड़ापन बच्चों की तरह. अब इसे याद रखने के लिए आपसे 2 पार्ट मान लो, पैचू प्लस लेंस, पैचू प्लस लेंस. देखो पैचू, सपोज करो किसी पर्सन का नाम है पैचू, पैचू पैचू किसी पर्सन का नाम है पैचू, तो पैचू प्लस लेंस.
तो पैचू ब्रेक द लेंस, पैचू ने क्या किया, लेंस को तोड़ दिया, बिकॉज ही इज स्टिल पैचुलेंस, वो अभी भी बच्चे की तरह, इसीलिए वो लेंस को तोड़ दिया। ओके मतलब किसी का स्पेक्ट्रा लेंस होगा तो वो पैचू ने किसी का लेंस तोड़ दिया, क्यों, बिकॉज वो ही इज स्टिल पैचुलेंस, तो पैचू प्लस लेंस बिकॉज ही इज पैचुलेंस। फॉर एग्जाम्पल एन एंग्री डिस्प्ले ऑफ पैचुलेंस, मतलब गुस्सा डिस्प्ले करता है पैचुलेंस को। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है पैचुलेंट, एक्चुअली पैचुलेंट वर्ड से ही बना है पैचुलेंस। पैचुलेंट मीन्स ये एक एग्जेक्टिव है, चाइल्डिश, सल्की एंड और बैड टेम्पर्ड। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज मूडी एंड पैचुलेंट। नेक्स्ट है पैचुलेंटली, ये एक एडवर्ब है। एंड पैचुलेंस के सिनोनिम्स है इम्पैशन्ड, इरिटेबल, सुलन, कैप्सियस, क्राई बेबी। एंड इसके एंटोनिम्स है पेशेंट, हैप्पी, एग्रीबल। नेक्स्ट वर्ड है आर्सेनल। नेक्स्ट वर्ड इज आर्सेनल। आर्सेनल मीन्स स्टोर हाउस फॉर वेपन्स, मतलब वेपन्स या हथियार या मिलिट्री वेपन्स का स्टोर हाउस, जहाँ वो स्टोर करके रखा जाता है या जहाँ वेपन्स को बनाया जाता है, उसे ही बोलते हैं आर्सेनल। आर्सेनल, आप आर्सेनल को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मतलब कुछ भी ऐसा जो मतलब कुछ भी ऐसा जिसे हम एज ए वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके भी कलेक्शन को भी आर्सेनल कहते हैं। जैसे सपोज किचन में बेलन, ओके, बेलन, कलछुल, चटवा, तावा, उसे भी हम एज ए वेपन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत आने पे, या चम्मच, मतलब ऐसा कुछ भी वेपन्स जिसको हम एज ए वेपन्स की तरह यूज़ भी कर सकते हैं, तो उसके भी कलेक्शन को, उसके भी स्टोर हाउस को, उसे भी कहेंगे आर्सेनल। So arsenal means a place where weapons are made or stored। जैसे यही देखो, ये जो स्टोर करके यहाँ रखा गया है, इसे बोलेंगे आर्सेनल। हिंदी में कहेंगे शास्त्रघर या हथियार घर। इसे याद रखने के लिए आप इसको देखो, इसमें करो, देखो सेना, आर्सेनल में है ना SENA, सेना। सेना मीन्स क्या होता है, आर्मी, सेना, आर्मी। तो आर्सेनल मतलब क्या होता है, जो आर्मी के हथियार होते हैं, सेना के हथियार होते हैं, तो वहाँ जहाँ रखा जाता है तो उसे बोलते हैं आर्सेनल। तो आर्सेनल में सेना, सेना, आर्मी, आर्मी, आर्सेनल। ओके, आर्मी वेपन्स एंड आर्मी वेपन्स जहाँ रखते हैं वो हो गया आर्सेनल। सो इसको यूनिट सेना, आर्मी। तो इक्विपमेंट यूज्ड बाय सेना, आर्मी और आर्मी इज इन आर्सेनल, तो आर्सेनल रखते हैं तो वो आर्सेनल। फॉर एग्जाम्पल The army planned to attack enemy arsenals। एंड इसके सिनोनिम्स है आर्मोरी, डिपॉट, वेयरहाउस, स्टोर हाउस, प्लांट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स शोइंग प्रूडेंस और सेल्फ रिस्ट्रेंस इन स्पीच और बिहेवियर। शोइंग प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स होता है एक, मतलब जो अपने आप विवेक से काम लेते हो, विवेक से काम लेते हो, उसे बोलते हैं प्रूडेंस। एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट मीन्स होगा, सेल्फ रिस्ट्रेंट मीन्स आत्मसंयम। हाँ, सेल्फ रिस्ट्रेंट में आत्मसंयम। तो डिस्क्रीट मीन्स शोइंग प्रूडेंस और सेल्फ रिस्ट्रेंस इन स्पीच और बिहेवियर, मतलब जो पर्सन अपने विवेक से, अपने आत्मसंयम के साथ बिहेव करता हो या स्पीच देता हो। स्पेशली वो जो स्पीच देता है ना, तो वो इसलिए विवेक के साथ एंड संयम के साथ स्पीच देता है ताकि उसके मुंह से कुछ कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए। तो वो स्पीच देते देते उसके मुंह से कोई सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं निकल जाए, इसलिए वो विवेक से आत्मसंयम के साथ जो स्पीच देगा उसे ही बोलेंगे डिस्क्रीट। मतलब जो विवेक के साथ एंड आत्मसंयम के साथ कोई बिहेव करना या स्पीच देना, उसे ही बोलते हैं डिस्क्रीट। सो डिस्क्रीट मीन्स मार्क्ड बाय प्रूडेंस, जैसे मैंने बताया विवेक, और मॉडेस्टी एंड वाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट मतलब आत्मसंयम हिंदी में। और यू कैन से केयरफुल एंड प्रूडेंट इन वन स्पीच और एक्शन, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगा, इसीलिए को विवेक से काम लेना है ताकि उसके स्पीच से वो निकल ना जाए। जैसे ये देखो, हिंदी में से कहेंगे विचारशील या बुद्धिमान। इसे याद रखने के लिए आप इसको 2 पार्ट में बोलो, डी प्लस सीक्रेट। देखो है ना, डी हो गया द एंड सीक्रेट। देखो एस अगर यहाँ हम ई कर देंगे तो एस इसे थोड़ा साउंड सीक्रेट, तो सीक्रेट। ओके, द सीक्रेट।
यू मस्ट बी डिसीक्रेट अबाउट योर सीक्रेट। तो आप अपना जो सीक्रेट है उसको आप बताओगे तो नहीं, तो आप अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए विवेक से प्रूडेंस के साथ बिहेव करोगे, तो वो होगा क्यों? बिकॉज ऑफ योर सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, वी मेड सम डिस्क्रीट इंक्वायरीज। नेक्स्ट इसके रिलेटेड वर्ड है डिस्क्रीटली, एक एडवर्ब है, एंड डिस्क्रीटनेस नाउन है। एंड डिस्क्रीट का सिनोनिम्स है केयरफुल, अटेंटिव, प्रूडेंट, टैक्टफुल, अवेक, अलर्ट। एंड इसके एंटोनिम्स है केयरलेस, इडियोटिक, इनअटेंटिव, स्टूपिड, केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है polite. Next word is polite. Polite means a situation that hard to get out of. मतलब ऐसा कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशन या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, उसे ही कहते हैं polite. जैसे कोई पर्सन जीने के लिए सर्वाइव कर रहा है, तो वो जो जीने के सब्सक्राइब करता है, तो उसके लिए जो अनफेवरेबल सा सिचुएशन है, या कोई पर्सन जो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो जो स्ट्रगल कर रहा है तो उसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है जिससे उसके लिए बाहर निकलना ही मुश्किल है, तो उसे ही कहते हैं प्लाइट। जैसे पिक में देख लो, ये जो अनफेवरेबल सिचुएशन है इसे कहेंगे प्लाइट। सो प्लाइट मीन्स ए स्टेट और कंडीशन और सिचुएशन, स्पेशली एन अनफेवरेबल और अनफॉर्चुनेट वन, और यू कैन से ए बैड कंडीशन और स्टेट। हिंदी में से कहेंगे दुर्दशा या दीन दशा। इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेट फ्लाइट से। फ्लाइट है ना, पूरा सिमिलर साउंड होगा। एफ को अगर इसको पी की जगह एफ करे तो ये होगा फ्लाइट। तो सपोज कोई फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे चढ़ रहा है, ओके, फर्स्ट टाइम जो फ्लाइट पे है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन, उसको डर लगेगा ना, उसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो विच इज ए डिफिकल्ट कंडीशन फॉर फर्स्ट टाइम फ्लायर। तो जो फर्स्ट टाइम फ्लायर के जो अनफेवरेबल कंडीशन होगा वो होगा फ्लाइट। फॉर एग्जाम्पल, द प्लाइट ऑफ द पुअर और होमलेस। एंड इससे रिलेटेड वर्ड है प्लाइटर, ये एक नाउन है। एंड इसके सिनोनिम्स है ट्रबल, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, पिंच। इसके एंटोनिम्स है सॉल्यूशन, एडवांटेज, बेनिफिट, बोन, ब्लेसिंग। नेक्स्ट वर्ड इज wreak, WREAK, wreak. Wreak means causing something to happen, usually terrible consequences. मतलब ऐसा कुछ भी जो वायलेंट कारण के मतलब वायलेंट कारण के कारण, हार्मफुल कारण या कोई वजह से जिससे बहुत डैमेज हुआ हो, डिस्ट्रक्शन हुआ हो, बहुत नुकसान हुआ हो, तो उसे ही बोलते हैं व्रीक। जैसे स्पीक में देख लो, मतलब तूफान, मतलब जो बहुत सपोज कोई तूफान आया हो, तो उसी कारण मतलब वो जो वायलेंट कारण के मतलब वायलेंटली ये मतलब हार्मफुल या किसी भी कारण से नुकसान हुआ हो, तो उसे ही बोलते हैं व्रीक। सो व्रीक मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन इन ए वायलेंट और ऑफन अनकंट्रोल्ड वे। जैसे कोई तूफान आया तो वो तो अनकंट्रोल्ड वे होगा। और यू कैन से टू कॉज समथिंग वेरी हार्मफुल और डैमेजिंग। हिंदी में से कहेंगे कुछ घटित होने के कारण। अब इसे याद रखने के लिए आप इसको करो ब्रेक से रेट। ब्रेक देखो, अगर W की जगह अगर B कर दे तो ये हो जाएगा ब्रेक। तो ब्रेक। When you break something you cause damage। जब हम कुछ तोड़ते हैं तो वो क्या होता है? डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान होता है, तो वो क्या होगा? ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल, द रिसेंट स्टॉर्म हैव wreaked havoc on crops। wreak को है मतलब वो बहुत नुकसान किया क्रॉप्स को। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है wreaker, ये एक नाउन है। एंड वीकेंड, दैट इज ये एक पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल्स है। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे कोलैप्स, क्रैश, डिबैकल, डिस्ट्रक्शन, मेस, वास्ट। एंड इसके एंटोनिम्स है बिल्डिंग, क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन। सो गाइस, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारा इवेसिव मतलब बात को घुमा के बोलना, क्लियरली या डायरेक्टली नहीं बताना, गोलमाल बात करना, तो इसे बोलेंगे इवेसिव। नेक्स्ट वर्ड था हमारा डीमैन्योर मतलब हम जैसे दूसरे हमें कैसे बिहेव करते हैं, हमारा चाल चलन क्या है, दूसरे हमें कैसे हम बिहेव करते हैं, उसे बोलते हैं डीमैन्योर। नेक्स्ट वर्ड था हमारा पैचुलेंस। देखो इस पिक में बच्चों की तरह बिहेव करना, बच्चों की तरह
चिड़चिड़ाना, बाद में गुस्सा हो जाना, उसे ही बोलते हैं पेचुलेंस। नेक्स्ट वर्ड था हमारा आर्सेनल, मतलब जहाँ हम लोग वेयर हाउस में जो वेपन्स रखते हैं या हथियार रखा जाता है या वहाँ बनाया जाता है, तो उसे ही बोलते हैं आर्सेनल। इससे मैंने क्या था, सेना से, सेना आर्मी, जहाँ उसके वेपन्स है वो आर्सेनल। नेक्स्ट वर्ड था हमारा व्रीक। व्रीक मीन्स काउजिंग डिस्ट्रेस, मतलब जो बहुत मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, जैसे स्पिक में देख लो, बहुत मतलब किसी वायलेंट कारण के कारण, कुछ हार्मफुल डिस्ट्रक्शन है या वजह के कारण जो बहुत डैमेज हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, नुकसान हुआ है, उसे ही बोलते हैं व्रीक। नेक्स्ट वर्ड था हमारा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अपने विवेक से, अपने प्रूडेंस से, प्रूडेंस या आत्मसम्मान के साथ काम लेना, मतलब आराम से काम लेना ताकि आपका सीक्रेट खुल ना जाए, या बिहेव करना प्रूडेंस के साथ, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा पोलाइट। पोलाइट मीन्स अनफेवरेबल सिचुएशन या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जैसे यही देख लो पिक में, जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होता है तो उसे ही बोलते हैं पोलाइट। सो गाइस, रिवीजन तो हो गए। चलो अब आप वीडियो पॉज करो, अब आप खुद रिवाइज करो जो मैंने सारे वर्ड्स डिस्कस किए हैं, पोलाइट, व्रीक, आर्सेनल, पेचुलेंस, डिस्क्रेट, इवेसिव, टिमैनो। तो आप इस वर्ड को पॉज करो एंड इसे एक बार रिवाइज कर लो खुद से। ओके, हो गया? चलो अब आप जो मैंने कल वर्ड्स डिस्कस किए थे आप उससे भी रिवाइज कर लो। रिवाइज करोगे तभी ना याद रहेगा। तो देखो ये जो मैंने कल वर्ड्स डिस्कस किए, ये सारे कल के वर्ड्स हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। आप इसको भी रिवाइज कर लो। अगर नहीं किसी वर्ड्स में कन्फ्यूज़न होता है तो वीडियो पॉज करो, कल का वीडियो फिर से देखो ध्यान से। ओके, फर्स्ट वर्ड था अनरिलेंटिक, मिसक्रेंट, एचलॉन, वेडेंटा, रिकरेसिव, ब्रेफ्ट, atrocity. So guys, that's it for now. Thanks for watching. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care.